स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो क्लास में हम यूपी जीडीसी, जीआईसी, यूजीसी नेट और ईएमआरएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो कि आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम रहीम के दोहों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लगभग 300 दोहे। तो रहीम के जो दोहे हैं उनकी कुल संख्या लगभग 300 मानी गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मदनाष्टक किस प्रकार का ग्रंथ है? मदनाष्टक किसकी रचना है? कमेंट करके बताएं। और ये किस प्रकार का ग्रंथ है? तो इसे ध्यान रखना है। श्रृंगार रस प्रधान काव्य है मदनाष्टक और मालिनी छंद में लिखा गया है। तो ये कुछ बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो आपको जाननी चाहिए कि छंद कौन सा प्रयोग हुआ है, क्योंकि चर्चित रचनाओं के विषय में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। खड़ी बोली शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ? तो ध्यान रखना है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ पहली बार खड़ी बोली शब्द का प्रयोग हुआ है। अच्छा, ये खड़ी बोली शब्द यानी खड़ी बोली नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, गिलक्राइस्ट के द्वारा। सबसे पहले खड़ी बोली नाम अगर किसी ने दिया तो गिलक्राइस्ट ने दिया है। फोर्ट विलियम कॉलेज के भीतर अध्यापक कौन कौन थे? तो उस दौर में 4 लोगों के नाम बहुत प्रसिद्ध थे, लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल नियाज और इंशा अल्लाह खान। तो इन चारों में जो फोर्ट विलियम कॉलेज के भीतर यानी उस फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे वो कौन कौन थे? लल्लूलाल और सदल मिश्र। तो इन दोनों के नाम आपको फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक के रूप में ध्यान रखना है। वहीं 2 लोग और जो बहुत प्रसिद्ध थे फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर थे, यानी इनका फोर्ट विलियम कॉलेज से कोई संबंध नहीं था। वो कौन कौन लोग थे? वो थे सदा सुखलाल नियाज और इंशा अल्लाह खां। इन दोनों के नाम ध्यान रखेंगे। इसके आगे देखते हैं, रामचरित्र एक रचना है। रामचरित्र, उसके रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखेंगे, रामचरित्र के रचनाकार हैं सदल मिश्र। तो कुछ ये महत्वपूर्ण बातें थी जो आधुनिक काल का जो गद्य साहित्य रहा है, जो बोली का निर्माण है, उन सभी से संबंधित ये तथ्य हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान रखना है। साथियों, हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लें ताकि समय पे आपको जानकारी मिलती रहे। और हमारे हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन और नगेंद्र जी की पुस्तकों पर आधारित सारे तथ्य इसमें आपको मिल जाएंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप इस नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। साथियों, ये सारे प्रश्न लगभग अभी हाल ही में जो एलटी की परीक्षा कंप्लीट हुई है उस परीक्षा में ये पूछे गए प्रश्न हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी रिवीजन कर लें। जैसे नई कविता के प्रतिमान। नई कविता के प्रतिमान किसकी पुस्तक है? लक्ष्मीकांत वर्मा की है। कविता के नए प्रतिमान आपको ध्यान रखना है, नामवर जी की पुस्तक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है उन्हें इस रचना पर 1971 में। नई समीक्षा के प्रतिमान, अब देखिए, नई कविता के प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान और नई समीक्षा के प्रतिमान, ये पुस्तक किसकी है? आलोचनात्मक पुस्तक निर्मला जैन जी की है। तो ऐसे कुछ मिलते जुलते नामों वाली रचनाओं को आपको एकदम कन्फर्म और कंठस्थ रखना होगा। आगे देखते हैं, किस बोली का नाम कौरवी है? तो ध्यान रखेंगे, खड़ी बोली हिंदी को कौरवी नाम से जानते हैं, या कौरवी को खड़ी बोली हिंदी कहा गया है। ठीक है। चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ध्यान रखेंगे, 1888 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके रचनाकार कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं। नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो ध्यान रखेंगे, 1935 ईस्वी में इसका गठन किया गया है। सोया हुआ जल, सोया हुआ जल शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। धूप के धान काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? धूप के धान, शिला पंख चमकीले, ये गिरजा कुमार माथुर जी का काव्य संग्रह है। अगला तथ्य देखते हैं, रस सिद्धांत के अंतर्गत भुक्तिवाद सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको ध्यान रखना है, भट्टनायक ने भुक्तिवाद नामक सिद्धांत दिया था। हमने आपको याद करने का एक सामान्य सा एक ट्रिक भी बताया हुआ था कि जो रस निष्पत्ति सिद्धांत है भरत मुनि का, उसके व्याख्याकारों की जो सिद्धांत है उसे कैसे याद करें। शंकुक का जो शंका करता है उसका कौन सा होगा? अनुमितिवाद। नायक भोगवादी होगा तो भुक्तिवाद। तो इस तरह से आप इनके जो रस निष्पत्ति के सिद्धांत है उसे तैयार कर लीजिए, याद करने की एक ट्रिक हो सकती है। अगला प्रश्न है, मरुभूमि का वह मेघ, मरुभूमि का वह मेघ में किसकी जीवन गाथा वर्णित है? तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जीवनी विधा की रचना है। इसमें घनश्याम दास बिड़ला जी के जीवन गाथा वर्णित है और लिखा किसने है? रामनिवास जाजू ने 1986 ईस्वी में।
और ये सारे प्रश्न साथियों यूपीएलटी की परीक्षा में अभी जो कंप्लीट हुई है 6 दिसंबर को, उसमें पूछे गए प्रश्न हैं ये, तो आपको ध्यान रखना होगा। प्रश्न में पूछा गया था कि मरुभूमि का वह मेघ में किसकी जीवन गाथा वर्णित है, तो घनश्याम दास बिरला इसका सही उत्तर होगा। लेकिन इसे लिखा कौन है, इसके जीवनीकार कौन है, तो रामनिवास जाजू हैं और 1986 में ये लिखा गया है। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारी ये जानकारी अगर बेहतर लगती हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि आगामी क्लासेस में हम फिर मिलते रहें। देखते हैं अपने अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में गमला किस भाषा से आगत शब्द है, यह भी यूपीएलटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। पुर्तगाली। चाय किस भाषा का शब्द है, तो ध्यान रखेंगे चीनी। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं प्रियप्रवास, 1914 इसका प्रकाशन वर्ष है, 17 सर्ग हैं इसमें। देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है, तो इसका सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि से। अंगूठी का नगीना के रचनाकार, इस उपन्यास के रचनाकार कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी। तो ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं और ये सभी प्रश्न जो हैं वो यूपीएलटी की परीक्षा में पूछे गए हैं इस बार। और आप सभी देख रहे होंगे हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा कलेक्शन हमने किया हुआ है, जिनकी संभावना खूब है, जो बहुत चर्चित और प्रचलित प्रश्न हैं, जो कई बार पूछे जा चुके हैं। हमने उन्हें छोड़ा नहीं है, उन्हें अपने हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में बराबर वन लाइनर के रूप में, जो 300 से 400 हमारे वन लाइनर हैं, उनमें इनको स्थान दिया हुआ है। अर्घान काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, तो बताएं अर्घान काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, तो ध्यान रखना है वासुदेव सिंह, जिनका नाम है त्रिलोचन। तो त्रिलोचन का काव्य संग्रह है अर्घान और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1984। तो काव्य संग्रह विधा है इसकी, ये भी ध्यान रखना है, कविता है, संग्रह है, 1984 में प्रकाशित हुआ। संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। ये पंक्ति किसकी है, तो ध्यान रखेंगे कुंभन दास जी की। अकबर के दरबार में जब उन्हें बुलाया गया, उस वक्त उन्होंने अपनी जो विरक्ति है संसार के मोह माया को त्यागने की, तो उस पर उन्होंने इसे लिखा हुआ है। कबीरा खड़ा बाजार में किस विधा की रचना है, तो ध्यान रखेंगे नाटक विधा की रचना है और इसके नाटककार हैं भीष्म साहनी। और इसका प्रकाशन वर्ष भी आपको ध्यान रखना है 1981 में। तो जो महत्वपूर्ण नाटक वगैरह जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके प्रकाशन वर्ष जरूर ध्यान रखें और उनके विधाओं को भी, रचनाओं के जरूर ध्यान रखा कीजिए। देखते हैं अगला वन लाइनर प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य ये नाटक है, इसके नाटककार कौन है, तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर है वह है शंकर शेष। तो शंकर शेष का ये नाटक है, 1977 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ नाटक है। शंकर शेष के विषय में कहा जाता है कि ये विसंगति बोध के नाटककार हैं। ठीक है, तो ये विसंगति बोध के नाटककार हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द का क्या अर्थ है, तो आपको ध्यान रखना है प्रत्युत्पन्नमति वह होता है जो सही समय पर सही युक्ति या निर्णय लेने में सक्षम होता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में ह किस प्रकार का व्यंजन है, ध्यान रखेंगे ये उष्म व्यंजन है और ह महाप्राण ध्वनि भी है। जब ध्वनि के रूप में देखते हैं तो महाप्राण, क्योंकि पूरा कंठ से हम इसे जोर लगा के बोलते हैं ह। जब ह बोलते हैं ये महाप्राण है, ज़्यादा वायु की आवश्यकता है। और लेकिन इसका जो प्रकार है, व्यंजन का प्रकार है, वो उष्म है। तो दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपको हमारी इस वीडियो क्लास में अब तक आप देख रहे थे, जो कि बहुत उपयोगी है और पूछे जा चुके प्रश्न हैं हाल ही के यूपीएलटी की परीक्षा में। हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में ऐसे ही वन लाइनर प्रश्नों के पूरे हल आपको मिलेंगे, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह और नगेंद्र की पुस्तकों पर आधारित है। आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, जीआईसी जीडीसी, उन सभी में हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स बहुत उपयोगी है। आप इसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं। बाय पोस्ट आपको ये 4 से 5 दिन में पहुंच जाता है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।